नमस्कार दोस्तों, धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अष्ट मातृकाओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, माँ दुर्गा ने इस संसार के कल्याण के लिए माँ आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने अपने 9 रूप लिए हैं। कई सारे रूप उनके हम देखते हैं, जैसे कि शैलपुत्री हैं, माँ ब्रह्मचारिणी हैं, इसके बाद माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा हो गई, इसके बाद माता स्कंद माता, माँ कात्यायनी, देवी कालरात्रि, माता महागौरी और देवी सिद्धिदात्री अंतिम 9वीं देवी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, शक्ति के इन 9 रूपों के अलावा भी और भी शक्ति के अन्य ऐसे 8 रूप हैं, जिन रूपों में वो सारे देवताओं के अंदर वो शक्ति रूप में विराजमान है। उनकी इन्हीं शक्तियों को हम अष्ट मातृका बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं अष्ट मातृकाओं के बारे में। दोस्तों, जब शुंभ निशुंभ असुरों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब सभी देवी देवताओं ने मिल करके माँ भगवती की आराधना की और तब माता भगवती ने सारे देवताओं से कहा कि आप सभी देवता अपने अंदर छिपी स्त्री शक्तियों का आवाहन कीजिए, जिससे अष्ट मातृका बाहर आई। और इसके बाद से इन्हीं अष्ट मातृकाओं के साथ माँ जगदम्बा ने मिल करके सारे असुरों का संहार किया था। दोस्तों, ये अष्ट मातृकाओं ने मिल करके देवी दुर्गा के साथ उन्होंने देवासुर संग्राम में शुंभ निशुंभ की सेना के सभी राक्षसों का अंत किया था। और ये 8 देवियां देवी की आराधना करने पर देवताओं के शरीर से बाहर आई थी। इन अष्ट मातृकाओं को इनके देवताओं की अंदर की स्त्री शक्ति माना जाता है, जैसे कि भगवान शिव की देवी महेश्वरी, इसके बाद भगवान विष्णु की शक्ति देवी वैष्णवी को माना जाता है, जिनके हाथ में शंख चक्र और खड़ग है। ये देवी लक्ष्मी का ही युद्ध वाला रूप माना जाता है। इसके बाद वराह देव, जो भी भगवान विष्णु का अवतार है, उनकी शक्ति देवी वाराही को माना जाता है। भगवान नरसिंह की स्त्री शक्ति देवी नरसिम्ही को माना जाता है। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी माता को माना जाता है। और इसके साथ साथ भगवान ब्रह्मा की स्त्री शक्ति देवी ब्रह्माणी को माना जाता है। और अंत में देवराज इंद्र की जो शक्ति होती है, उन्हें हम देवी ऐन्द्री या फिर देवी महेंद्री के नाम से उन्हें हम जानते हैं। और अंतिम जो मातृका है वो चामुंडा है, जिनका कोई स्वामी नहीं माना गया है। परंतु दोस्तों, इसके साथ ही साथ भैरव शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो इन्हें अष्ट मातृकाओं को अष्ट भैरव की अर्धांगिनी माना गया है, क्योंकि भैरव के भी 8 रूप होते हैं और भैरव तंत्र में इन्हें इनकी अर्धांगिनी माना गया, जैसे कि असितांग भैरव की देवी ब्रह्माणी को, रुरु भैरव की देवी महेश्वरी को, और इसके साथ ही साथ चंड भैरव की शक्ति देवी कौमारी को माना गया है। और क्रोध भैरव की शक्ति देवी वैष्णवी मानी जाती हैं। भैरव शास्त्र में उन्मत्त भैरव की शक्ति देवी वाराही को माना जाता है। कपाल भैरव की शक्ति देवी ऐन्द्री मानी जाती हैं। और संहार भैरव की शक्ति देवी चंडी को माना जाता है। भीषण भैरव की शक्ति देवी चामुंडा को माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, ये अष्ट भैरव अष्ट मातृकाओं के पति माने जाते हैं भैरव शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, इनमें सबसे पहली अष्ट मातृका होती हैं देवी ब्रह्माणी। दोस्तों, देवी ब्रह्माणी को ब्रह्मदेव की शक्ति माना जाता है और देवी ब्रह्माणी पहली अष्ट मातृका मानी जाती हैं। इनका रूप भगवान ब्रह्मा की तरह ही है। ये श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इनके हाथों में हमें वेद माला कमंडल देखने को मिलता है। इनका मंत्र होता है हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्ब शरीके देवी नारायणी नमोस्तुते। ये दोस्तों ब्रह्माणी देवी का मंत्र माना जाता है। इन्हें ब्राह्मी ब्रह्माणी आदि नामों से जाना जाता है। ये ब्रह्मदेव की शक्ति हैं और ये हंस पर आरूढ़ होती हैं। इनका वाहन हंस है। अगली देवी माँ महेश्वरी यहाँ पर आती हैं, जो कि अष्टमातृका नंबर 2 पर हैं। और ये भगवान शिव की शक्ति है। इनका स्वरूप भगवान शिव के जैसा ही है। ये भी शिव जी के तरह अपने सर पर चंद्रमा धारण करती हैं और जटा धारण करती हैं। इनका मंत्र है एक वक्त्रम त्रिनेत्राम च महादेवीं चतुर्भुजाम जत मुकुटा संयुक्ताम शुक्ला वर्णा शोभिताम वरद अभया हस्ताम त्वाम मृगदंगज धारिणी वृषावाहा समारुदाम वंदे महेश्वरी शुभाम। इन्हें रौद्री रुद्राणी महेशी महेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। ये भगवान शिव की शक्ति हैं और इनका वाहन भी नंदी को माना जाता है। भगवान शिव की तरह ही इनकी 3 आंखें और 4 भुजाएं हैं, जिनमें ये त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। अगली अष्टमातृका दोस्तों देवी कौमारी को कहा गया है। ये देवी कौमारी कार्तिकेय की शक्ति हैं। इनका रूप भी कार्तिकेय की तरह है। इनका मंत्र है एक वक्त्रम दुनेत्रम च चतुर्भुजाम समन्विताम जत मुकुटा समायुक्ताम हरित वर्णम सुयौवनम वरदा अभया हस्ता त्वाम वज्रा शक्तिम च धारिणीम सर्वलक्षणा समवंदयाम कौमारी त्वाम विभावयेत। इन्हें कुमारी कार्तिकेयनी अंबिका कौमारी आदि नामों से जाना जाता है। ये स्वामी कार्तिकेय की शक्ति हैं और इनका वाहन भी मयूर है। स्वामी कार्तिकेय की तरह ये अपने हाथ में भाला धारण करते हैं, जिससे उन्होंने असुरों का विनाश किया था।
अगली अष्टमातृका दोस्तों भगवान विष्णु की शक्ति देवी वैष्णवी को माना जाता है। इनका भी रूप अत्यंत मनोहर है। इनका रूप भगवान विष्णु के जैसा ही है। इनके हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और खड़ग होता है। ये त्रिकूट पर्वत वाली वैष्णो माता से बिल्कुल अलग हैं। तथैव वैष्णवी शक्तिर गरुड़ोपरि समस्थिता शंख चक्र गदा शारंग खड़ग हस्ताभिपायो शंख चक्र गदा शारंग गृहीता परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। इनका वाहन भी गरुड़ है। ये गरुड़ पर आरूढ़ होती हैं और इन्होंने भी दैत्यों का सर्वनाश करने में देवी की सहायता की थी। ये भगवान विष्णु की शक्ति मानी जाती हैं और इनका वाहन भी भगवान विष्णु की तरह गरुड़ देव को ही माना गया है। भगवान विष्णु के भीतर की स्त्री रूप होने की वजह से इन्हें नारायणी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण रूप हैं तो उनकी शक्ति को नारायणी देवी कहते हैं। अगली देवियां भी दो ऐसी अष्टमातृका में से ऐसी दो देवियां हैं जो भगवान विष्णु के अवतारों की शक्तियां मानी गई हैं। इनमें एक देवी है देवी वाराही जो कि भगवान विष्णु के वराह रूप की शक्ति मानी गई हैं। इनका मुख भी वराह के जैसा ही है। इनका मंत्र है एक वक्त्रम त्रिनेत्राम चतुर्भुजाम समान्विताम कृष्णांबरा धराम देवी वाराह चक्र समायुक्ताम हला मूसला हस्ता त्वाम वरा अभया भुजाम महिष वाहनम समरूढ़ा कृता मुकुटो ज्वालाम सर्वालंकार संपनाम वाराहीम पूजायथे बुधाः। ये इन देवी वाराही माता का मंत्र माना गया है। ये भगवान वराह देव की शक्ति हैं और इनका वाहन भैंसा यानी कि महिष यानी कि भैंसे को इनका वाहन माना जाता है। ये कृष्ण वर्ण की देवी हैं। इनका रंग सांवला है। इनके भी 3 आंखें और 4 भुजाएं माने गए हैं जिसमें ये अस्त्र शस्त्र को धारण करती हैं। अगली अष्टमातृका भी दोस्तों देवी शक्ति मानी गई हैं जो कि भगवान विष्णु के ही नरसिंह रूप की स्त्री शक्ति हैं। इनका मंत्र है सिंहीम सिंह मुखीम सखीम भगवती श्री भैरवस्योलथा शूलंगा स्थूला कपाल पाश डमरु ययोग्रहस्ता भुजा दंष्टकोटि विशांग कटाक्षय गुहारम आरक्त नेत्रात्रियम भालेन्दु घुति मौलिकाम भगवती प्रत्यांगिरा भावये। ये देवी नरसिम्ही का मंत्र माना जाता है। इन्हें नरसिम्ही, प्रत्यांगिरा, नरसिंहिनी, नारसिम्हिका कहा जाता है। आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। ये भगवान नरसिंह की अंदर की स्त्री शक्ति है। इनका वाहन भी सिंह ही होता है और ये लक्ष्मी का रूप होने से कहीं कहीं पे ये प्रत्यांगिरा लक्ष्मी के रूप में भी पूजी जाती हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगली अष्टमातृका पे जिन्हें इंद्र की शक्ति माना जाता है। इनका नाम देवी महेंद्री या देवी ऐन्द्री के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये इंद्र भगवान के अंदर की स्त्री शक्ति मानी जाती हैं। इनका रूप भी इंद्र के तरह ही है। एक वक्त्रम दुनेत्राम च चतुर्भुजाम समविधाम सा रत्न मुकुटो भिधाम हेम वर्णाम स्वरूपिणीम वरा बयाकार भुजाम वज्रम शक्तिम च धारिणी माहेंद्रीम माथरम वंदे गजवाहना संस्थिताम। इनका रूप बिल्कुल भगवान इंद्र की तरह है। इनका वाहन ऐरावत है। इनके 2 आंखें और 4 भुजाएं हैं। इन्हें महेंद्री, ऐन्द्री, इंद्राणी, वज्री और शक्री आदि नामों से जाना जाता है। ये इंद्रदेव की स्त्री शक्ति हैं और इनका वाहन भी इंद्रदेव की तरह ऐरावत हाथी को माना जाता है। अपने हाथ में ये वज्र और शक्ति धारण करती हैं। अगली और अंतिम अष्टमातृका होती हैं देवी चामुंडा। जैसे कि मैंने बताया इनका कोई स्वामी नहीं माना जाता है। चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कलमेघम समप्रभाम दंष्ट कराल वदनाम व्याघ्र च चर्माम परोज्ज्वलाम सा खड्गम शूलहस्ताम च कपाल अभयाधारिणी किंकिनी मलाल युक्ताम किरीट मुकुटो वितान शिरोमाला संयुक्ताम प्रेतावाहना संस्थिताम विनाशिनीम वृद्धम च चामुंडाम भजायते सदा। ये देवी चामुंडा का मंत्र माना जाता है और इनका कोई देवता में इनके स्वामी नहीं माने जाते हैं, परंतु जैसा कि मैंने बताया आपको कि भैरव शास्त्र के अनुसार इनके स्वामी माना गया है भीषण भैरव को और इन्हें चामुंडा, चामुंडी और चर्चिका आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ इनका वाहन प्रेत को माना जाता है। ये सबसे भयानक मातृका मानी जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको अष्टमातृकाओं के बारे में बताया जो 8 अलग अलग प्रकार की देवियां होती हैं जिन्होंने शुंभ की सेना का विनाश किया था और अंत में जब इन्हीं की सहायता से मां भवानी ने शुंभ और निशुंभ दोनों महादैत्यों का विनाश बड़ी सरलता से कर दिया था और सारे देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त किया था। दोस्तों ये जो 8 मातृकाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि शुंभ निशुंभ की सेना बहुत बड़ी थी, तो हर एक मातृका देवी ने अपने अंदर से 8 अपनी सहायिकाओं को उत्पन्न किया था उन्हें का वध करने के लिए। जिस प्रकार से ये मिल करके हमारी 64 होती हैं, इन्हें ही 64 योगिनी का नाम दिया गया था दोस्तों। तो ये हमारी अष्ट मातृकाएं थी जिनके बारे में हमने आपको बताया, जो देवताओं के अंदर की स्त्री शक्ति हैं और ये माँ दुर्गा के 8 बहुत शक्तिशाली रूप माने जाते हैं जिनका सामना करना असुर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, औरों तक शेयर करें ताकि औरों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और हमारे चैनल धर्मचक्र को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।